हाय फ्रेंड्स, मैं पुनः एक बार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द स्मार्ट क्लासेस बाय कुमार रोशन में। आज दोस्त हम बच्चों के लिए कुछ स्पेशल क्लास लाए हैं, यानी वैसे क्लास लाए हैं जो बहुत कम बच्चे इस बात को नहीं जान पाते। यानी कहने का मतलब ये है कि वो होड़ में तो आगे बढ़ जाते हैं लेकिन कुछ बातें वो पीछे ही छोड़ देते हैं। यानी जब उनको ये यानी वो जो बच्चे होते हैं, जब उनके सीखने का ये जो उम्र होता है, शायद वो उस समय ये बात को जान ही नहीं पाते कि शायद ये सीखना मुझे बहुत ज़रूरी है ताकि इसका काम मुझे आगे पड़े। तो बच्चों की कोई गलती इसमें नहीं है, हो सकता है तभी वो इस बात को समझ नहीं पाते कि ये कोई भी चीज़ मेरे लिए उस समय क्या ज़रूरी है और क्या नहीं। आप बार बार सोच रहे हो कि आप सर क्या पढ़ाने वाले हो, किसके बारे में बात करने वाले हो। ठीक है, बेसिकली मैं मैथ का टीचर हूँ और मैं मैथ के बारे में ही ज़्यादा बात करूँगा। मैं बात करने वाला हूँ आज मैं गणित के उस छोटे से बात क्यों, क्योंकि होता तो छोटा है लेकिन घाव जो है तो बड़ा गंभीर करता है। यानी बच्चे जब पढ़ने के लिए आते हैं, यानी जब बच्चे क्लास में आते हैं तो बड़े खुश होते हैं वो कि आज मुझे 10th क्लास में जाना है, 9th क्लास में जाना है, 8th क्लास में जाना है। लेकिन जब उनके सामने कैलकुलेशन आता है तो वो फंसते हैं, वो कैलकुलेट कर नहीं पाते, वो किसी चीज़ को जोड़ नहीं पाते, किसी को घटाव नहीं कर पाते, यानी हर तरह से वो फंसते हैं। उन्हें सब चीज़ पता होता है, वो सारा कंसेप्ट उनको पता होता है, लेकिन ये छोटा सा जो कंसेप्ट है जो बचपन से हम लोग सीखते आते रहते हैं, जो प्राइमरी स्टेज में हम सीखते हैं, जिसे हम ओड मास कहते हैं। ओड मास कहने में तो बड़ा आसान लगता है, बहुत बच्चे कहते हैं ओड मास, हाँ मुझे आता है, लेकिन ओड मास के साथ साथ संख्याओं के कई प्रकार के खेल होते हैं, वो आप खेलना नहीं जानते। आप कई प्रकार के खेल जानते हो, पबजी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पबजी आप ज़रूर जानते होंगे। एक फ्री फायर भी आपके साथ चलता है, आप फ्री फायर भी बहुत जानते होंगे। तो आप देखिए कि खेल आपको कितना मज़ा आता है खेलने में। तो चलो आज हम कोशिश करेंगे कि ओड मास के साथ साथ हम संख्याओं के साथ भी खेलें और बेसिक क्लास, यानी कहने का मतलब ये जो छोटे बच्चे प्राइमरी स्टेज के बच्चे हैं और जो मिडिल स्टेज के बच्चे हैं, और कहना चाहूँगा मैं उन बच्चों को भी जो बच्चे मैथ से भागते हैं, उन बच्चों के लिए भी कहना चाहूँगा कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आज की वीडियो देखना आप बिल्कुल ना भूलें। तो आज हम देखेंगे कि आज हम हंसते हंसते खेलते खेलते, जैसे खेल से कैसे खेलते, खेल से कैसे हम सीखते हैं, आज हम कोशिश करेंगे खेलते खेलते हम बातों को सीख जाएं। तो यानी आपको एक बार बता दें, जब बच्चा क्लास में आता है ना तो वो इस तरह का होता है, देखा आपने किस तरह का होता है। लेकिन जब बच्चा के पास जब ट्रबल आती है, बच्चे जब प्रॉब्लम में फंसते हैं तो बच्चे आपको इस तरह के दिखते हैं। लेकिन जब बच्चे सीख जाते हैं तो वो किस तरह के दिखते हैं। जब बच्चों को सारी कैलकुलेशंस आती है, वो क्लास में आते हैं, सारी कैलकुलेशन को तोड़ देते हैं, मैथ का सारा कंसेप्ट उनको पता होता है, तब वो कैसे दिखते हैं वो इस क्लास के यानी कि इस लेक्चर के लास्ट में आपको बताऊंगा। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और आप भी तैयार हो जाए अपने कॉपी किताब के साथ और जानते हैं संख्याओं के साथ कैसे खेला जाता है। तो चलते हैं हम लोग कंसेप्ट नंबर 1 की ओर। बहुत बच्चे ने पढ़ा होगा ओड मास, ओड मास, ओड मास, ओड मास, ओड मास, इसको दूसरे शब्दों में बोड मास, बोड मास, बोड मास, जो कहना है आप कहें। यानी आपने पढ़ा होगा, आप कहें तो बोड मास, BODMAS, फुल फॉर्म तो सबको पता होगा, फुल फॉर्म तो सबको पता होगा, जो बच्चे हंसते हैं उसको भी, जो रोते हैं उसको भी, क्योंकि बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो ना। B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवाइड, M फॉर A फॉर ऐड एंड S फॉर सब्ट्रैक्ट। यानी जो आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, आप लिखना चाहें तो आप स्क्रीन पे से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं बोड मास की। ये ऐसे क्यों सजाया गया है, यानी ऐसा क्यों, ऐसा क्या है, इस शब्द का क्या मतलब है। अगर कोई पूछे कि इसका मतलब क्या है, बोड मास का मतलब क्या है, तो कोई मतलब नहीं है दोस्त, कोई मतलब नहीं है इस बोड मास का। क्यों मतलब नहीं है? अरे भाई ये बना हुआ शब्द नहीं, बनाया गया शब्द है। यानी कहने का मतलब ये है कि अपनी सुविधा अनुसार बच्चों को याद हो तो एक शॉर्ट फॉर्म में इसको ऐसे सजा दिया गया है ऑर्डर्स में, ताकि बच्चों को हमेशा याद रहे कि प्रक्रिया क्रिया मैथ में सबसे पहले होती कहाँ से। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि बच्चों को ये पता ही नहीं होता, जब उनके पास सवाल होता है उनको ये पता ही नहीं होता कि सवाल की शुरुआत हम कहाँ से करें, श्री गणेशाय कहाँ से करें, कहाँ से उसको तोड़ना हम शुरू करें। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों के साथ, जो उनको नहीं पता होती है। तो आज हम इस क्लास में ये जानेंगे कि इस प्रॉब्लम को कैसे दूर किया जा सके। तो हम किसके माध्यम से जानेंगे? बोड मास के माध्यम से। चलिए, बोड मास आपको बहुत पता होगा, मेरे साथ आप कंटिन्यू कीजिएगा और आपको पता लग जाए कि आप कितना जानते हैं और कितना नहीं जानते हैं। नहीं जानते हैं तो सीखने की कोशिश कीजिएगा, जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अब बोड मास की बात करते हैं, इसको सजाया कैसे गया है। B फॉर ब्रैकेट अभी आपके डिस्प्ले मैंने दिखाया था, आप वहां से नोट कर सकते हैं, उसको डिस्प्ले में आप पॉज करके, वीडियो को पॉज करके वहां से आप लिखें। B फॉर ब्रैकेट, ब्रैकेट को आप जानते हैं कोष्ठ होता है। कोष्ठ कितने बहुत प्रकार की होती हैं, छोटी कोष्ठ, मध्यम कोष्ठ, बड़ी कोष्ठ और एक उससे भी छोटी होती है रेखा कोष्ठ। चलिए, कोष्ठ बहुत प्रकार की होती है, चलिए बात नहीं। उसके बाद आपको कहा गया ऑफ, ऑफ का मतलब इसको हिंदी में बच्चे कहते हैं का।
का मतलब गुना है, गुना ही, लेकिन एक प्रक्रिया पहले हो जाती है। ओके, उसके बाद कहने का मतलब उसके बाद D फॉर डिवाइड, इसको आप गुना कहें, M फॉर मल्टीपल्स, ऐड यानी प्लस एंड माइनस, ये ऐसे प्रक्रिया चलती है। ठीक है, यानी आप कहें B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवाइड, M फॉर मल्टीप्लाइज, A फॉर ऐड एंड S फॉर सब्ट्रैक्ट। ओके, आई थिंक आपको समझ में बात आ गई होगी। बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, बस पढ़ने का तरीका आपने गलत चुन लिया था। चलिए राइट वे से पढ़ते हैं। अब ये बात आपको पता लग गई कि सबसे पहले हम ब्रैकेट का काम करेंगे, यानी क्वेश्चंस में कहीं भी ब्रैकेट दिए हों तो सबसे पहले हम ब्रैकेट का काम करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट का काम अगर हो जाए तो हम ब्रैकेट के बाहर आएंगे। स्टेप को समझिएगा, ब्रैकेट के हम बाहर आएंगे। बाहर आने के बाद क्या करेंगे, बाहर हो गया, अगर बाहर में हमको पहले कई प्रकार के सिंबल एक साथ मिले, यानी कई प्रकार की क्रिया अगर एक साथ मिली मैथ में करने के लिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये क्रम है उनके अनुसार चलेंगे। यानी अगर का होगा, ऑफ होगा तो पहले ऑफ की प्रक्रिया करेंगे, अगर भाग होगा तो भाग की प्रक्रिया को पहले करेंगे, उसके बाद अगर गुना रहा तो गुना की प्रक्रिया को पहले करेंगे, अगर ऐड रहा तो उसके बाद ऐड की प्रक्रिया करेंगे, और लास्ट में, सबसे लास्ट में हम फाइनल करेंगे किसके साथ, सब्ट्रैक्ट के साथ। ये बात तो आपको पता है, आप क्या होगा सर समझने वाली क्या सी बात है, कौन सी बात है, मैं तो ये समझते ही आ रहा हूँ। अच्छा, आप समझते आ रहे हो तो चलिए आप देखते हैं कितना आप समझते हैं। मैं इसको इरेज करता हूँ, एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ और आप मुझे बताना। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, मैं बात में इसको फिर खोल के लाऊंगा। एक छोटी सी बात मुझे बताना, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो भी गिनती की संख्या होती है, गिनती की कैसी संख्या होती है, गिनती की संख्या एक तो होती है पॉजिटिव में, जिसे आप धनात्मक इंग्लिश में कहते हो प्लस में, और एक होती है निगेटिव यानी माइनस में। एक ऐसी भी संख्या है जो ना तो पॉजिटिव होती है और ना तो वो निगेटिव होती है। तो आप पूछ रहे कौन सी होती है, ये वो संख्या होती है जो सारे संख्याओं के हीरो होते हैं, यानी कि मैथ्स के जो हीरो होता है, जो अंक मैथ का हीरो है, दैट इज कॉल्ड जीरो। नेम हीरो, लेकिन बुलाया किससे जाता है, जीरो के नाम से। चलिए जीरो क्या है, तो यानी कि गिनती की जो संख्या होगी या तो वो प्लस में होंगी, याद रखना हमेशा, कहीं भी अगर आपके मैथ्स में अगर वो संख्याएं कहीं भी कोई भी संख्या गिनती की दी हुई तो हमेशा याद रखना या तो वो प्लस में होगी या तो वो माइनस में होगी, और नहीं तो प्लस माइनस को छोड़ के एक ऐसी भी संख्या है जो जीरो है, या तो वो जीरो में होगी। ठीक है, ये बात आप जानते हैं कि नहीं जानते मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो जो भी संख्याएं होंगी या तो वो प्लस में होंगी या तो वो माइनस में होंगी, इस बात को याद रखना। आपने पूर्णांक इंटीजर्स नहीं पढ़ा होगा, इंटीजर्स जब आप एडवांस क्लास में जाओगे तो आपको वहाँ पे इंटीजर्स पढ़ाए जाएंगे, रियल नंबर्स आपको पढ़ाए जाएंगे, और जो बच्चे पढ़ रखे हैं, जो बच्चे बात वो जानते हैं कि इंटीजर्स यानी पूर्णांक का मतलब क्या होता है। वैसी संख्या, गिनती की वही संख्या जो प्लस माइनस दोनों में हो और जीरो के लगा के, यानी कि एक से लेके इन्फिनिटी तक, -1 से लेके -इन्फिनिटी तक और जीरो, इस सब को मिला दे तो बनते हैं इंटीजर्स, यानी कि पूर्णांक संख्या बनती है। तो जो भी संख्याएं होती हैं गिनती की वो सारी की सारी पूर्णांक होती है, इसीलिए या तो वो प्लस में होंगी या तो किस में होंगी, वो माइनस में। इस बात को ध्यान रखना, या तो वो प्लस में होंगी या तो वो होंगी माइनस में। और एक ऐसी भी संख्या, कोई आपसे पूछे कोई ऐसी एक संख्या है जो प्लस में भी ना हो और माइनस में भी ना हो, तो आप बोलना क्या, कौन, मैथ का हीरो, दैट इज कॉल्ड जीरो। चलिए अब नेक्स्ट अगले स्टेप पे चलते हैं। तो ये बात तो आपको पता लगी, कंसेप्ट नंबर 2 पता लग गया। ये बात आपको पता थी या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बात पता लग गई होगी। आगे बढ़ते हैं, मैं कुछ संख्याएं यहाँ पे लिख रहा हूं, आप मुझे बताना कि किस में कौन है। एग्जाम्पल में कुछ लिख रहा हूं, आप फटाफट अपने मुंह से बताना। जो ऑनलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनके पास मोबाइल है, वो देख रहे हैं, फटाक से मेरे कहने से पहले आप बोल देना कि ये होगा। यहाँ पे मैंने लिखा 6, यहाँ पे लिखा मैंने 8 -5 -10 -12 +12 और 11। आप मुझे बताना कि ये संख्या किस में है। तो आप बोलना कि आप देखोगे कि ये संख्या पॉजिटिव में है। किसके साथ है, ये पॉजिटिव में है। ये कौन सी संख्या है, पॉजिटिव में है। ये कौन सी संख्या है, निगेटिव में है। ये कौन सी संख्या है, निगेटिव में है। ये कौन सी संख्या है, पॉजिटिव में। और ये कौन सी संख्या है, ये भी क्या है, पॉजिटिव में। अब बोलोगे सर आपने कैसे पहचान लिया। मैंने तो निगेटिव तो आराम से पहचान लिया कि इसके आगे माइनस लगा हुआ था, इसको निगेटिव हो गया। मैंने कहा हाँ हो गई। तो आप बोलोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैंने कहा कोई बड़ी बात नहीं है, आप जान लो इस संख्या के आगे माइनस लगा है, इसका मतलब ये माइनस होगा। अब बहादुरी की बात तो तब है कि आपने पॉजिटिव कैसे पहचाना। तो सिंपल वे में, जिस संख्या के आगे कुछ ना लगा हो, कोई सिंबल ना लगा हो,
यानी माइनस ना लगा हो, कुछ ना माइनस ना लगा हो तो समझ लेना वो प्लस में है, ठीक है। और जिस संख्या में माइनस लगा हो समझ लेना क्या वो माइनस में है। तो इस संख्या में देखो आगे में तो प्लस लगा हुआ था, इसका मतलब ये तो प्लस में होगी, और इसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, इसके आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब ये किस में है, पॉजिटिव में है। निगेटिव संख्या वही होती है जिसके आगे में निगेटिव का यानी कि माइनस का चिन्ह लगा हो। तो ये बात भी आपको क्लियर होगी कि आप कैसे पता लगाएंगे कोई संख्या पॉजिटिव में है और कोई संख्या निगेटिव में है। अब चलते हैं कंसेप्ट नंबर 2 की ओर, ध्यान देना। मैं ओड मास को एक बेटर तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको ओड मास एक ही झटके में समझ में आ जाए। आज की क्लास के बाद आपको ओड मास पढ़ने की जरूरत ना लगे और बेसिक कंसेप्ट आप जान जाए ओड मास का। अब चलते हैं कंसेप्ट नंबर 3 की ओर। पहले कंसेप्ट ने देखा हमने कि बोर्ड मास क्या होता है, दूसरे कंसेप्ट ने देखा हमने कि संख्याएं एक पॉजिटिव में होती है और एक संख्या क्या होती है निगेटिव में, या तो संख्या पॉजिटिव में होगी या तो संख्या होगी निगेटिव में। अब कंसेप्ट नंबर 3 पे हम लोग चलते हैं। 3 मीन्स आइए आगे बढ़ते हैं। यानी कहने का मतलब बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत कहाँ होती है, सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत कहाँ होती है, सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत यहाँ होती है जो मैं बताने वाला हूँ। जैसे ही यहाँ पे मैंने 5 लिखा, -5 लिखा और +10 लिखा, ध्यान देना मैंने लिखा 5 × 10, तो इसका आप आंसर बोलो कितना होगा, तो आप फटाक से बोलोगे सर 10 5 = 50 या 5 10 = 50, आप बोलोगे सर 50। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है। मैं कहूँ -5 × 10, आप बताओ कितने हुए, तो आप बोलोगे ओ कुछ तो लौचा है। फिर कोई बच्चा कहेगा अच्छा सर 10 पंचे 50 -50। मैंने कहा ओके। फिर मैं कहता हूँ अच्छा 5 × -10, अब मल्टीप्लाई करो, अब मल्टीप्लाई करो, -10 अब मल्टीप्लाई करो, तो आप बोलोगे सर तब भी -50। मैं कहूँगा अच्छा अब मल्टीप्लाई करो, तो -5 × -10 मल्टीप्लाई करो, तो आप बोलोगे सर अब क्या होगा, तो मैं बोलूँगा कि तब भी तो 50 ही होगा लेकिन प्लस में होगा। यहाँ देखिए क्या प्रॉब्लम है बच्चों में। सबसे पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जब भी दो संख्याओं का हम गुना करते हैं, ध्यान देना, जब भी एक संख्या को, यहाँ बच्चे ज़्यादा फंसते हैं, जब एक संख्या को दूसरी संख्या के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं यानी गुना करते हैं, तो सबसे पहले उनके चिन्ह मतलब कि उनके सिंबल का मल्टीप्लाई होता है। अब सिंबल पता है आपको क्या होगा, या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा, क्योंकि कोई भी संख्या है या तो वो प्लस में होगी और या तो किस में होगी, वो माइनस में होगी। इसका मतलब है कि किसी भी संख्या को आप अगर मल्टीप्लाई करते हैं, एक संख्या को दूसरी संख्या के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि सबसे पहले उसके चिन्ह को आप गुना करें, वरना उसका चिन्ह रोने लगेगा कि संख्याओं के साथ गुना हुआ और मेरे साथ गुना नहीं हुआ। तो उसको रोने ना दें, आप पहले क्या करें, आप चिन्हों का गुना आप करें। यानी कहने का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ चिन्हों का गुना कैसे होता है। यानी इसका मतलब आपको पता है कि माइनस को अगर हम माइनस से गुना करें तो होता है प्लस, अगर हम प्लस को मल्टीप्लाई करें माइनस से तो होता है माइनस, अगर हम माइनस को मल्टीप्लाई करें प्लस से तो होता है फिर माइनस, और प्लस को हम मल्टीप्लाई करें प्लस के साथ तो होता है प्लस। यानी दो कंडीशन में होते हैं प्लस और दो कंडीशन में होते हैं माइनस। अगर इतना याद ना है तो एक बात याद रखना, दो ट्रिक मैं बताता हूँ कि जब दो समान चिन्ह आपस में गुना होते, जो दो समान सिंबल आपस में गुना होते तो हमेशा होता है प्लस। अब जब दो विपरीत चिन्ह यानी एक प्लस और एक माइनस आपस में गुना होंगे तो हमेशा होगा क्या, माइनस। देखिए यहाँ पे माइनस और माइनस दोनों समान थे, इक्वल थे, तो गुना हो गया प्लस। यहाँ भी देखें प्लस और प्लस दोनों इक्वल थे, गुना हो क्या हो गया प्लस। लेकिन यहाँ पे देखिए दोनों अलग अलग थे तो गुना करके हुआ मल्टीप्लाई। इसीलिए अब यहाँ पे बेसिकली हम समझेंगे बात को। इसीलिए अब बताइए आपको पहचानने की जरूरत क्या है। इसके आगे में नहीं कोई सिंबल तो कौन सा सिंबल होगा, प्लस, क्योंकि पॉजिटिव में है। इसके आगे नहीं कोई सिंबल तो कौन सा सिंबल होगा, प्लस, क्योंकि ये भी क्या है, पॉजिटिव में है। तो जब कोई संख्या पॉजिटिव में होती है और वो पहली डिजिट होती है तो उसके आगे प्लस को हम छुपा देते हैं, हाइड कर देते हैं, वो दिखता नहीं है, लेकिन हमको ये मानना पड़ता है कि उस संख्या प्लस में है, ठीक है। तो अब बताओ इसको हमने मल्टीप्लाई, पहले हम प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, प्लस। तो यहाँ पे आ गया क्या, प्लस, और 10 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 50। लेकिन यहाँ हाइड था तो यहाँ भी हमने क्या कर दिया, हाइड। यानी कि किसी संख्या जो पहली संख्या होती है उसके आगे अगर वो प्लस में हो तो आगे हम प्लस नहीं देते हैं। दूसरा नंबर चलो, यहाँ देखो, यहाँ तो पहले से ये माइनस लगा हुआ, इसका मतलब 5 निगेटिव में है, माइनस में है, और यहाँ पे नहीं कुछ किया, किस में होगा, प्लस में होगा। तो यानी आप प्लस माइनस को माइनस करेंगे तो पहले क्या होगा, प्लस को माइनस से माइनस करेंगे क्या होगा, माइनस। यहाँ मैंने पहले से डाल दिया माइनस, 10 को 5 से मल्टीप्लाई किया 50। सेम यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे 5 के आगे कुछ नहीं है तो 5 के आगे क्या लगा होगा, प्लस। तो प्लस को हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, माइनस। प्लस को हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, माइनस। इट मीन्स यहाँ पर -50 आया। अब यहाँ देखें ये भी माइनस में और ये भी, यानी जिस दो संख्या को हम गुना कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक को दूसरे के साथ, वो दोनों की दोनों निगेटिव में है। यानी ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में। इसका मतलब पहले माइनस को मल्टीप्लाई करो, तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो होता है प्लस, इसलिए यहाँ हमने डाला है प्लस। लेकिन मैंने क्या कहा आपको कि पहले
पहली संख्या के सामने अगर पहली संख्या अगर प्लस में हो किसी भी गणित की यानी किसी भी क्वेश्चंस की या कहीं भी, तो उसके आगे प्लस को हम नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया माइनस माइनस को मल्टीप्लाई के लिए प्लस, प्लस छुपा हुआ है यहाँ पे, हाइड है प्लस, तो 10 पंचे 50। अब आपको ये पता लग गई होगी कि ये बात आप बेसिकली ध्यान रखें कि जब भी आप कहीं गुना करते हैं, कहीं भी गुना करते हैं, तो सबसे पहले उसके सिंबल को आप गुना करें, सिंबल को गुना कर देंगे, सिंबल को गुना करने के बाद पहले लिख दें और तब उन अंकों को आप गुना करके उसके साथ लिखें। ये 4 कंसेप्ट आपके सामने, 3 कंसेप्ट हो गए। अब चलते हैं हम फिर घूम के ओड मास की ओर। चलिए, यानी मैंने आपको कहा कि आप जब क्लास में आओ तो कुछ ऐसे लगो कि आपको लगे कुछ सीखने आए हो। ये ओड मास बहुत छोटी बात है, लेकिन बच्चों को लगता है कि हमने को इस पे महारत हासिल है। लेकिन जब आप 8th में जाते हो, 9th में जाते हो, 10th में जाते हो, जब आपके पास बड़े बड़े सवाल आते हैं प्लस माइनस ये वो, तो आप फंस जाते हो। पता नहीं लगता कोस्ट कैसे तोड़े, किसको किससे मल्टीप्लाई करें, प्लस को माइनस से करेंगे तो क्या आएगा। वहाँ बच्चे एकदम ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं जाल में। तो उस जाल को तोड़ने के लिए, उस जाल से बचने के लिए आज की वीडियो बनाई गई है। बेसिकली मैं अपने प्राइमरी स्कूल या मिडिल स्कूल के बच्चों के लिए वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। जिस बच्चों को अगर नॉलेज ना हो तो आप इस वीडियो से आप सीख सकते हैं, जान सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं ओड मास की ओर। चलिए, मैं एक क्वेश्चन देता हूँ सिंप्लीफिकेशन के लिए आपको। मैं एक छोटी सी क्वेश्चन देता हूँ, अगर आपको आता है तो आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को आराम से आप बना लें और उसके बाद उसका आंसर मेरे आंसर के साथ टैली करें, क्या आपका आंसर सही है या गलत है। चलिए, मैं 2 क्वेश्चन आपको देता हूं। एक देता हूं 18 + 6 डिवाइड बाय 2 प्लस -4 × 4 + 6 - 2। एक ये है, ठीक है। एक सिंप्लीफिकेशन मैंने आपको यहां दी और एक सिंप्लीफिकेशन मैं आपको यहां देना चाहता हूं 2 में। मैं देना चाहता हूं आपको 13 में ज़्यादा समझा, मैं केवल कंसेप्ट समझाना चाहता हूं। 13 डिवाइड बाय प्लस 4 डिवाइड बाय 2 प्लस 3 × 18 डिवाइड बाय 2 का, इसको आप ऑफ कहें या का कहें, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे ऑफ लगा लेना, का 6 + 8 - 2। ठीक है, तो 2 मैंने सिंप्लीफिकेशन आपके सामने दे दिए हैं। ये बोर्ड मास सिंप्लीफिकेशन है, आप देख रहे हैं, आपको पता लग गया होगा कि ये बोर्ड मास सिंप्लीफिकेशन है। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि तोड़े कहाँ से। देखिए, बोर्ड मास में पहले पढ़ा हमने बी, तो बी का मतलब पहले क्या होता है, ब्रैकेट। बी का मतलब क्या होता है, अगर आपने वीडियो पोस्ट करके वीडियो बना लिया है, सवाल बना लिया है, तो फिर ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग सवाल की ओर। आप कंटिन्यू करें मेरे सवाल के साथ कि आपका सवाल सही है या गलत है। हमने सीखा बी का मतलब क्या होता है, बोर्ड ब्रैकेट। ब्रैकेट मीन्स पहले आप ब्रैकेट के अंदर घुसे, बाहर क्या है उसके ओल झोल में नहीं पढ़ना है, सबसे पहले धड़ाक से ब्रैकेट में घुस जाओ, फटाक से ब्रैकेट में घुस जाओ। तो चलो पहले ब्रैकेट में चलते हैं। तो एक बार में आप एक ही काम करें, ज़्यादा बेटर आपके लिए होगा। 18 + 6 डिवाइड बाय 2 प्लस ब्रैकेट में घुस गए। ब्रैकेट में देखिए आप 3 सिंबल आपको मिलेंगे, एक गुना मिल रहा है, एक जोड़ मिल रहा है और एक माइनस मिल रहा है। तो पहले आप क्या करोगे, तीनों में सबसे पहले गुना करोगे, मल्टीप्लाई सबसे पहले होगा। तो मल्टीप्लाई को आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, वही बात अभी मैंने सिखाया आपको, ये प्लस में और ये माइनस में, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, माइनस, और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 16। तो ये दोनों बच गया, आप इसको लिख दें +6 - 2। एक बार में एक काम करें, आगे बढ़ें। उसके बाद है 18 + 6 डिवाइड बाय 2 प्लस, यहाँ आओ। अब बच्चे यहाँ भी बहुत कंफ्यूज करते हैं। मैं एक कंसेप्ट अभी रुक के मैं एक कंसेप्ट और बता रहा हूँ, उसके बाद बच्चे यहाँ 90% बच्चों को आंसर में गलती होती है। देखिए होता क्या है, मैं बता देता हूँ आपको, ध्यान रखिएगा। जब एक साथ कई जोड़ हो, यानी एक से अधिक जोड़ हो और एक से अधिक घटाव हो, तो क्या करना आप, ओड मास का नियम तो कहता है कि पहले माइनस करो, लेकिन आप लफड़े में ना फंसे, सॉरी प्लस करें पहले, लफड़े में आप ना फंसे, इसलिए क्या करना, जो निगेटिव में सबको पहले ऐड कर लेना, निगेटिव को पहले एक जगह कर लेना। कितना निगेटिव है टोटल, तो टोटल निगेटिव कितने हो गए, 6 6 12 5 कितने 17, 6 6 12 5 कितने हो गए 17। तो ये हो गया आपके 17। निगेटिव कितना हो गया, टोटल निगेटिव कितना हो गया 17। ये भी निगेटिव में था, ये भी निगेटिव में था, ये भी, यानी ये भी माइनस में था, ये भी माइनस में, ये तो टोटल माइनस कितने हो गए, तो टोटल माइनस हो गए 17। अब प्लस कितने हैं 2। तो आपने पहले इसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब बताओ, अब बच्चे यहाँ कंफ्यूज, अब क्या होगा आंसर। देखो मैं बता देता हूँ, जब एक संख्या प्लस में हो और एक संख्या माइनस में हो, ध्यान देना, जब एक संख्या प्लस में हो और एक संख्या माइनस में हो तो हमेशा माइनस होता है। मैं फिर से कह रहा हूं कि जब एक संख्या प्लस में हो और एक संख्या माइनस में हो तो कंफ्यूज मत होना, माइनस करना डायरेक्ट। किससे किसको माइनस करना, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करना। हमेशा बड़े वाले में छोटा वाला माइनस होगा ना, तो 17 में से 2 को माइनस कर देना, तो कितना हुआ 15।
अब बोलोगे सर सिंबल किसका लगेगा, तो अच्छा बताओ, जो बड़ा होगा, जो बलवान होगा वही ना जीतेगा। तो बड़ा कौन है, 17, इसमें बड़ा कौन है, 17, 17 के साथ कौन सा सिंबल लगा हुआ है, माइनस। तो आप कहोगे सर यहाँ पे क्या लगा देंगे, इसका आंसर हो जाएगा -15। एक और एग्जाम्पल देखिएगा यहाँ पे, -6 -4 +2 +3 +8। तो क्या करोगे आप, जितने भी माइनस वाले हैं यानी उनको जोड़ के एक साथ कर लो पहले, और जितने प्लस वाले हैं उनको जोड़ के एक साथ कर लो। तो ये और ये माइनस में सबको जो 6 4 10 10 3 13, यानी माइनस हो गया 13, और प्लस कौन कौन है, ये दोनों प्लस है, 2 और 8, तो 8 2 कितने हो गए 10। अब इसका आंसर कितना निकलेगा, एक प्लस में और एक माइनस में, तो हमेशा माइनस होगा। तो 13 में से 10 को घटा दो, कितने आए 3। बड़ा किसका सिंबल है, 13 का, माइनस का, तो यहाँ पे क्या लगा दो माइनस, ये हो गया -3 आंसर। ठीक है, तो याद रखना, जब एक से अधिक माइनस हो तो पहले माइनस वालों को आप जोड़ के एक पूरा कर लेना, एक से अधिक प्लस हो तो प्लस वालों को जोड़ के पहले एक साइड आप कर लेंगे, उसके बाद आपको प्लस माइनस करने की जो आवश्यकता पड़े आप कर लेना। वैसे यहाँ पे आओ, ये माइनस में और ये भी माइनस, दोनों माइनस में है क्योंकि इसके आगे माइनस लगा हुआ है, इसके आगे भी माइनस लगा हुआ है, इसका ये दोनों माइनस, दोनों को हम जोड़ के एक साथ कर लेते हैं। 16 और 2 कितने हो गए 18, -18 और +6। उसके बाद 18 + 6 डिवाइड बाई 2 प्लस। अच्छा बताओ, एक माइनस में और एक प्लस में, तो जब मैंने कहा एक संख्या माइनस में और एक संख्या, कंफ्यूज मत करना, सीधा घटा दो, लेस कर दो। तो लेस बड़े में छोटा होगा, 18 में से 6 क्या, कितने बचे 12, तो 12 किस में हो गए, चिन्ह सिंबल जो बड़ा है वो 18 का है, इसलिए माइनस क्या लगा दो आप 12। अब देखना कोष्ट का काम खत्म, यानी बोर्ड मास में ब्रैकेट का काम खत्म होने जा रहा है। अब ब्रैकेट से हम बाहर निकलने वाले हैं। तो ब्रैकेट से बाहर निकलने का पता है 2 तरीका होता है। ब्रैकेट से बाहर निकलने का 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका कि ब्रैकेट के बाहर में जो है उसको अंदर वाले से गुना कर दो, मल्टीप्लाई करो। ब्रैकेट तोड़ने का तरीका देखो, ऐसे मत ब्रैकेट तोड़ देना फटाक से, यानी किसी संख्या ब्रैकेट के अंदर का काम खत्म करने के बाद जब आप ब्रैकेट से बाहर निकलते हैं तो उसके तोड़ने के 2 तरीके, यानी कि तरीका तो एक ही है लेकिन 2 तरह के आपको बात आएंगी जब आप ब्रैकेट तोड़ोगे, 2 तरह के प्रश्न आपके सामने आएंगे जब आप ब्रैकेट तोड़ोगे। मैंने दोनों तरह का प्रश्न यहाँ पे ले लिया, आपको समझ में आ जाएगा। एक पहली बात कंसेप्ट याद रखें कि ब्रैकेट के अंदर जो बातें होती हैं, ब्रैकेट के अंदर जो होती हैं उनको बाहर लाने के लिए अंदर वाले को बाहर वाले से पहले मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जो जस्ट ब्रैकेट के बाहर होगा। तो यहां देखिए आप, ब्रैकेट के बाहर चिन्ह है, जस्ट क्या है, प्लस है, तो प्लस है तो सिंबल का गुना हमेशा किस साथ होगा, सिंबल के साथ होगा। तो यानी प्लस का गुना आप माइनस साथ करोगे, तो क्योंकि इसके ब्रैकेट में बाहर में केवल प्लस था, चिन्ह था। जस्ट बाहर क्या है, तो जस्ट बाहर क्या है, प्लस, तो प्लस को आप, प्लस का चिन्ह है, प्लस एक चिन्ह है और चिन्ह का गुना हमेशा आप चिन्ह के साथ करोगे। तो प्लस को माइनस से गुना करोगे, आप जब वहां पहुंचे तो प्लस को आप माइनस से गुना करो, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ये 12 बाहर आ गया। चलिए कोष्ट का काम खत्म हो गया। अब आपको पता है इसके बाद क्या होगा, 18 + 6 में से 2 को डिवाइड करेंगे, यानी 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, हो जाएगा 3 - 12। अब दोनों को ऐड करोगे आप तो हो जाएगा 18 को 3 में ऐड करेंगे, यानी हो जाएगा 3 से ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपको 21 - 12 और आंसर आपका आ जाएगा इसमें 9। ये इसके हो गया आपको आंसर। देखिए यहाँ पे कोष्ट तोड़ने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, क्यों, क्योंकि जब देखें सबसे बड़ी बात देखना कि कोष्ट के बाहर में है क्या। ब्रैकेट जब आप ब्रैकेट काम हो जाता है तो ब्रैकेट के बाहर में है क्या। अगर ब्रैकेट के बाहर में सिंबल्स है तो सिंबल्स का मल्टीप्लाई आप सिंबल के साथ करोगे। अगर ब्रैकेट के बाहर में कोई संख्या है, जस्ट मतलब तुरंत बाहर जो है, अगर संख्या है तो संख्या गुना आप अंदर वाली संख्या, यानी ब्रैकेट के अंदर जो संख्या है उससे आप गुना करोगे। ये बात आपको इस सब में मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ मैंने कुछ चेंजेस किए हैं। चेंजेस मैंने क्या किया, यहाँ पे कुछ डिजिट था मैंने उसको हटा के मैंने 1 किया है, ताकि आपके जो ये आंसर्स हैं वो डेसिमल में ना आए, तो आप भी सुधार कर लेना। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं सवाल को बनाने के लिए। पहले आप घुसेंगे कहाँ, ब्रैकेट में। चलिए मैं ब्रैकेट में घुसता हूँ, +3 उसके बाद मैं ब्रैकेट में जाने के बाद पहले मैं का काम करूँगा, तो 6 में 1 से गुना करूँगा तो हो जाएंगे 6 + 8 - 2। का काम हो जाने के बाद मैं काम करूँगा भाग का, ये आपको पता है। ठीक है, तो 18 में 6 से भाग करेंगे, 6 3 18 + 3 8 - 2। उसके बाद आप करेंगे ऐड का, तो 8 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 11, 11 में से 2 गया जाएगा। तो अब फिर एक स्टेप और कर लें आप, 13 + 4 डिवाइड बाय 2 + 3, 11 में से 2 गया, बच गए 9। एक स्टेप को आप एक बार में करें ताकि आपको आसानी हो, आप फंसे ना। अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट का काम हो चुका है। अब ब्रैकेट का काम हो चुका है तो ब्रैकेट की वाली संख्या को तोड़ने, यानी ब्रैकेट को तोड़ने के लिए हम बाहर वाले से गुना करेंगे। तो यहाँ देखिए जस्ट बाहर प्लस था, चिन्ह था, तो चिन्ह का गुना हमने चिन्ह के साथ किया, लेकिन यहाँ पे जस्ट बाहर 3 है, इसका मतलब 3 का गुना हम के साथ करेंगे 9 के साथ करेंगे। और आपको पता है कि जब एक संख्या गुना हम दूसरी संख्या के साथ करते हैं तो पहले सिंबल का गुना हमें करना पड़ता है। तो आइए पहले गुना करके कोष्ट को तोड़ते हैं। तो यानी कि 13 + 4 डिवाइड बाय 2,
तो अब गुना करेंगे 3 को 9 से, तो यहाँ प्लस, यहाँ भी प्लस होगा, यहाँ पे प्लस प्लस प्लस, 9 तिया 27। ओके, उसके बाद आप क्या करेंगे, भाग करेंगे, भाग के पास पहुंचे पहले, 4 में 2 से भाग करेंगे, हो जाएगा 2 प्लस 27। अगर आप इसको तीनों को ऐड करें तो 27 में 13 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 30 1 10 40, 30 10 40, और 40 में 2 जोड़ेंगे हो जाएगा 42। ये इसका क्या होगा, आपका आंसर होगा। अब बेसिकली बात ओड मास में आपने ये बात सीखे आप कि कोस्ट को तोड़ने में कहाँ समस्या है। कोस्ट को तोड़ने में प्रॉब्लम बच्चों को ज़्यादा आती है। कोस्ट तोड़ने का मतलब कि अगर कोस्ट का काम हो जाए तो अगर उसके बाहर में देखें जस्ट बाहर में क्या है, अगर जस्ट बाहर में सिंबल हो तो सिंबल का गुना सिंबल के साथ करें, जस्ट बाहर में अगर संख्या हो, डिजिट हो कोई जस्ट बाहर यानी कि तुरंत बाहर जो हो, तो उसको संख्या का गुना आप संख्या के साथ करें। गुना पता है आपको, एक बात याद रखें, क्योंकि 2 संख्याओं का गुना एक संख्या की गुना दूसरी संख्या के साथ हम करते हैं तो पहले उसके चिन्हों का गुना करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और मैं बता दूं आपको कि इसमें अब आपके पास कई सारे प्रॉब्लम आएंगी कि ओड मास के साथ, यानी ओड मास के जब रास्ते पे आप चलोगे, मैंने रास्ते पे चलना आपको सिखा दिया है, जब ओड मास के रास्ते पे आप चलोगे तो आपके पास समस्या आएगी। क्या समस्या आएगी? समस्या ये आएगी कि आप मिलेंगे फ्रैक्शन वाले ओड मास, आपको मिलेंगे डेसिमल्स वाले ओड मास यानी भिन्न वाले ओड मास और दशमलव वाले ओड मास, तो वहां आपको लगेगा कि वो भारी है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल यही रहेगा, बस प्लस माइनस करने का तरीका बदल जाएगा। जिस तरह की डेसिमल्स के प्लस माइनस का तरीका अलग होता है, फ्रैक्शन के प्लस माइनस करने का तरीका अलग होता है, बस प्लस माइनस का करने का तरीका अलग होगा, लेकिन रूल्स ओड मास के बिल्कुल सेम टू सेम हो गए। तो रास्ते पे आज चल दीजिए, रास्ते में समस्या आएगी फ्रैक्शन वाले और डेसिमल्स वाले, वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। फ्रैक्शन और डेसिमल वाले जो ओड मास होते हैं वो कैसे उसको सॉल्व किया जाता है। नियम तो बिल्कुल यही लगेंगे, बस प्लस माइनस में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो नेक्स्ट क्लास जो हम लेंगे वहां पर सबसे पहले आपको फ्रैक्शन वाले प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीपल करके दिखाएंगे, उसके बाद जो डेसिमल्स वाले जोड़ घटाओ गुना भाग है वो करके दिखाएंगे, उसके बाद हम लोग ओड मास पे चलेंगे और ओड मास की कहानी आपकी यही खत्म हो जाएगी। तो आपको उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और एक बात मैंने लास्ट में शुरू में बताई थी आपको कि अगर इतना आप सीख जाओगे, रास्ते पे चलना आप सीख जाओगे, तो आपका जो शकल होगा वो इस तरह। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू।